मुद मंगल में संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, बातें बहुत सारी हो चुकी हैं और पहले से भी आप सब जानते हैं। जो जानते हैं उसको जीवन में उतारने की आवश्यकता है, बहुत जानने की आवश्यकता नहीं है। जानने की बात आई तो एक चुटकुला याद आ गया मुझे। खासकर चुटकुला ये देवियों के लिए है। एक देवी ने अपने पड़ोस की महिला से पूछा कि बहन जी, आप जो खीर बनाती हैं बहुत बढ़िया लगती है। मैं खीर बनाती हूँ तो मेरे घर में तो कोई पसंद नहीं करते, और आप बनाकर भेजते हैं हमारे घर तो सभी लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। आप खीर कैसे बनाती हैं? उसने कहा ये तो बहुत सरल है। कैसे? कहा कि 2 लीटर बढ़िया दूध खरीद करके ले आना। कहा ये तो मैं जानती हूँ। और दूध को छान कर एक बर्तन में रख कर चूल्हे पर रख देना, कि ये भी मैं जानती हूँ। जब दूध उबलने लगे तो बढ़िया 1 पाव चावल धो करके दूध में डाल देना, तो कहती है ये भी मैं जानती हूँ। और चावल जब पक जाए, अच्छी तरह से गल जाए, उसमें उसी हिसाब से चीनी डाल देना, कहा ये भी मैं जानती हूँ। जब वो खीर अच्छी तरह पक जाए, उसमें तुम्हारे पास जो भी हो, काजू किशमिश बादाम इलायची वगैरह ये सब डाल देना, कहा ये भी मैं जानती हूँ। और जब ये सब पक जाए तो उतार करके रख देना, कहा ये भी मैं जानती हूँ। फिर ऐसा करना कि एक करछुली में 50 ग्राम सरसों का तेल लेना, कहा ये भी जानता हूँ। उसमें सरसों में तेल में जब कड़क जाए तो लहसुन और हिंग डालकर खीर को बघार देना, कहा ये भी जानती हूँ। है ना, कितनी बढ़िया खीर बनेगी। तो जानने का अहंकार बहुत ज्यादा है आदमी को। ये जानने का अहंकार जो होता है ना, यही गड़बड़ करता है। सरलता की आवश्यकता है, सहजता की आवश्यकता है, विनम्रता की आवश्यकता है। हम जितना सहज सरल विनम्र होंगे, जीवन को उतना ज्यादा प्रसन्नता से जी सकेंगे और दूसरों से उतना हम अधिक सीख सकेंगे। सीखने वाले व्यक्ति को सदैव विनम्र होने की आवश्यकता है। अहंकारी आदमी कुछ सीख नहीं सकता और अहंकारी आदमी को कोई पसंद नहीं करता। अहंकारी का स्वभाव कुछ ऐसा होता है, उसके घर के लोग, उसके पड़ोस के लोग, गांव के लोग उसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन अहंकारी आदमी को लगता है कि सब मेरा अपमान कर रहे हैं। ये अहंकार की बात आई। हमारे गुरुदेव जी एक घटना कहा करते थे। एक गांव में एक महतिन रहती थी। महतिन मतलब गौटनी समझ लो आप छत्तीसगढ़ी भाषा में। उधर उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो बड़े लोग होते हैं उनको महतो कहा जाता है। तो महतो तो उनकी पत्नी महतिन, आपकी छत्तीसगढ़ी में कहें तो गौटनी। उसे अपने धन का, जमीन जायदाद का, परिवार का, बुद्धि का बड़ा अहंकार था। हर बात में वो दूसरे को छोटा सिद्ध करने का प्रयास करती थी, नीचा दिखाने का प्रयास करती थी और अपनी डिंग हाँगा करती थी। उसके स्वभाव से गांव के सभी लोग, आज खास महिलाएं बहुत परेशान रहती थी। एक बार उस महतिन ने
सोने की एक पहुंची बनाई। छत्तीसगढ़ में तो पहुंची सब महिलाएं जानती है, बाह में पहनते हैं। तो उस महती ने सोने की पहुंची बनवाई। अब जब बनवा ली तो गांव भर में घूमने निकली, और साड़ी थोड़ा उठा कर ताकि लोग देखे और पूछे। तो अब फिर जब पूछी तो मैं अपना लेक्चर देने लग जाऊं, बता दूं। कई दिन तक वो महतीन और पहुंची पहनकर गांव में घूमती रही, लेकिन किसी ने एक बार पूछा तक नहीं, अरे महतीन तुमने सोने की पहुंची कब बनवाई। सब जानते थे उसके स्वभाव से, महिलाएं, गांव के लोग भी जानते थे, किसी ने नहीं पूछा। तो महतीन को बड़ा गुस्सा आया कि ये मैं, एक तो मैं सोने के पहुंची बनवाई और गांव में लोग इसकी प्रशंसा भी नहीं, पूछते तक नहीं है। बड़ा गुस्सा आया। तो गर्मी के दिन शाम का समय था, महतीन के दरवाजे पर फूस की एक झोपड़ी बनी हुई थी। तो उसमें महतीन ने आग लगा दिया जानबूझकर खुद। अब गर्मी के दिन फूस की झोपड़ी जलने लगी तो गांव वाले खूब आए दौड़ करके, पुरुष भी आए, महिलाएं भी आई और बुझाने लगे। तो वो महतीन क्या करते थे, हाथ बढ़ाए, यहाँ बुझाओ यहाँ बुझाओ। तो हाथ उठा करके थे, यहाँ बुझाओ, यहाँ अपने बाँह उठा कर बताए, यहाँ बुझाओ यहाँ, ताकि लोग देखें मेरे पहुँचिन को। तो आग लग रही थी, सोने की पहुंची चमकी। तो किसी ने पूछा, अरे महतीन ने पहुंची कब बनाई? अरे भैया पहले पूछ लेते तो इसमें आग काहे लगाती मैं। तो अहंकार, अहंकारी आदमी को कोई पसंद नहीं करता, और अहंकार केवल पतन का कारण होता है। सरलता चाहिए, सहजता चाहिए, विनम्रता चाहिए। आए हम एक कबीर साहब की एक पंक्ति पर विचार करें। प्रायः मैं कहा करता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा, याद भी होगा। एक ही पंक्ति कहूंगा साहब के। होए निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। निशंक हो करके, सारे संदेहों का त्याग करके, मगन हो करके प्रसन्नता से नाचो। लेकिन याद रखना, प्रसन्नता से नाचना चाहते हो तो तुम्हें लोभ मोह और भ्रम को छोड़ना पड़ेगा। जो लोभी आदमी होगा, मोही आदमी होगा, और जिसका मन भ्रम में डूबा होगा, भ्रम में उलझा फंसा होगा, वह आदमी प्रसन्नता से नाच नहीं सकता है। यहां नाचने का अर्थ किसी प्रकार का स्वांग वेश बनाकर हाथ पर मटका करके नाचना नहीं है, किंतु जीवन जीना है, जीवन का व्यवहार करना है, जीवन के कर्म करना है। जैसे अनेक प्रकार की कलाएं होती है, ऐसे ही जीवन जीने की भी एक कला होती है। मूर्ति कला, वास्तुकला, पाक कला, संगीत कला, गायन कला, वास्तुकला, नृत्य कला, अनेक प्रकार की कलाएं होती हैं। सभी कलाओं में सर्वोत्तम कला है जीवन जीने की कला। चीजें बढ़ती जा रही है, पढ़ाई लिखाई बढ़ती चली जा रही है, मकान दुकान सब अच्छे बनाते चले जा रहे हैं लोग, लेकिन जीवन जीने की कला लोगों को मालूम नहीं है। इसीलिए सब कुछ अच्छा होने के बाद भी इस विज्ञान के युग में आदमी सुखी कम दिखाई पड़ते हैं, प्रसन्न कम दिखाई पड़ते हैं, उलझे हुए लोग अधिक दिखाई पड़ते हैं। ये मन की उलझन बताती है कि आदमी के जीवन जीने का जो तरीका है वह अच्छा नहीं है। जीवन जीने का कला क्या है? ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती जाए, समझ बढ़ती जाए, बुद्धि बढ़ती जाए, अनुभव बढ़ता चला जाए, त्यों त्यों
जीवन सुंदर से सुंदर बनता चला जाए, सद्गुण बढ़े, सदाचार बढ़े, शुभ संस्कार बढ़े, मन की निर्मलता बढ़े, प्रसन्नता बढ़े, जीवन जीने की सुंदर कला है जीवन का निर्माण करना। और जीवन का निर्माण कब होगा? साहब ने कहा है अच्छा जन्म बनाओ, जन्म को अच्छा बनाओ। अच्छा जन्म बनाने का अर्थ क्या है? ऐसा जीवन जीना कि जो जो उम्र और अनुभव बढ़ते जाएं, त्यों तो मन की प्रसन्नता बढ़ती जाए, शांति बढ़ती जाए, सुवस्था बढ़ती जाए और सुख बढ़ता चला जाए। बहुत कुछ जीवन जी लिया, प्रसन्नता घट गई, सुख घट गया, मन उलझ गया, तनाव के कारण से नींद नहीं आ रही है, तो समझ लेना कि जीवन को मैंने गलत ढंग से जिया है। मृत्यु का समय जब आए, मृत्यु तो आएगी, कब आएगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन आएगी जरूर। जन्म लेकर के जो भी आया है सबको दुनिया से जाना है। दुनिया का नियम है, जिसकी बरही होती उसकी तेरही भी होगी। यहाँ तेरही नहीं होती उत्तर छत्तीसगढ़ में, आप लोग दसगात्र करते हो, उत्तर प्रदेश में तेरही ज़्यादा चलती है। 13 दिन पश्चात ब्राह्मण भोज कराना, फिर तब लोगों को खिलाना। तो जब मृत्यु का समय आए तब मन में कोई पश्चाताप ना हो, ऐसा लगे कि मानव जीवन पाकर जैसा जीवन जीना चाहे था मैंने जी लिया, अब मेरा कोई काम बाकी नहीं रह गया। आनंद के साथ मृत्यु का समय व्यतीत हो, हंसते हंसते जीवन समाप्त हो। साहब ने यही कहा है ना, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसे जग रोए। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, स्वाभाविक बात है। आदमी का बच्चा जब जन्म लेता है तो रोते रोते जन्म लेता है, नहीं रोता है तो रुलाया जाता है। और दुनिया में केवल आदमी का बच्चा ही रोते रोते जन्म लेता है और किसी जानवर का बच्चा रोते रोते जन्मता नहीं है। एक भी जानवर नहीं है, एक भी पक्षी नहीं है जिसका बच्चा रोते रोते पैदा होता हो, केवल आदमी का बच्चा रोते रोते पैदा दिया, रोने के बाद नहीं, पैदा होने के बाद वो रोता है। जानवर बच्चा कहाँ रोता है? लेकिन याद रखना, दुनिया में आदमी ही ऐसा प्राणी है जो हंसना जानता है। आदमी के अलावा दुनिया का कोई प्राणी हंसना नहीं जानता, वो हंस नहीं सकते। रोने का सौभाग्य आदमी को मिला है, हंसने का सौभाग्य भी आदमी को मिला है। रोते रोते जन्म लिए, इसमें हमारी कोई स्वावस्था नहीं थी, वो तो प्रकृति का नियम। किंतु रोते रोते जीवन व्यतीत करना, रोते रोते जीना, रोते रोते काम करना, ये जीवन जीने की गलत तरीका है। जीवन जीने की गलत तरीका, जीवन जीने की गलत कला का परिणाम है ये। हंसते रहो, हिम्मत ना हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीवन गुजरना और अंतिम समय में भी हंसते मुस्कुराते रहना, ये जीवन जीने की सर्वोत्तम कला है। ये कब होगा? जब सद्गुण होगा, सदाचार होगा, शुभ संस्कार होंगे, भक्ति और धर्म की कमाई जीवन में होगी, तब हंसते मुस्कुराते हुए आदमी जीवन जी सकेगा। मैं मूल बात जो कह रहा था, होए निशंक मगन होए नाचो, निशंक हो जाओ, सारे संदेहों से ऊपर
संदेह आदमी को भीतर भीतर उसी प्रकार कमजोर कर देता है जैसे घुन कीड़ा अंदर अंदर लकड़ी को कमजोर कर देता है। लकड़ी बाहर से दिखाई पड़ेगी सुंदर मजबूत, लेकिन अंदर से कमजोर होती है। ऐसे ही संदेह एक घुन कीड़े के समान है जो आदमी को भीतर से एकदम खोखला कर देता है। संदेह मन में आ गया तो न धन सुख देगा, न मकान सुख देगा, न गाड़ी घोड़े सुख देंगे, कोई सुख नहीं देगा। अविश्वास अविश्वास अविश्वास, आदमी को अविश्वास है। दूसरों पर तो छोड़ दो, जब अविवेक होता है, अज्ञान होता है, जब आदमी को अपने घर के लोगों पर संदेह होता है, अविश्वास होता है। पिता को पुत्र पर संदेह है, पुत्र को पिता पर संदेह, पत्नी को पति पर संदेह, पति को पत्नी पर संदेह, सास को बहू पर, बहू को सास पर संदेह, भाई को भाई पर संदेह, नौकर स्वामी को नौकर पर संदेह। जीवन कहाँ से सुख से जियोगे भाई? सावधानी से काम करो। मैं ये नहीं कह रहा कि अनजान व्यक्ति पर विश्वास कर लो, अनजान व्यक्ति से सावधानी पूर्वक काम करें, लेकिन जिनके बीच में रहना होता है, जिनके बीच में जीवन गुजर हो रहा है, उन पर भी संदेह कर रहे हो, उन पर भी अविश्वास कर रहे हो, घर के लोगों पर भी विश्वास नहीं है, तो आपका बड़ा सा बड़ा घर भी नरक जैसा बन जाएगा। घर के लोगों पर अविश्वास करके अपने घर को नरक मत बनाओ और नरक की आग में जलना बंद करो। जिस संदेहशील व्यक्ति रात दिन नरक की आग में जलता रहता है, साहब कहते हैं निसंदेह हो जाओ। इतना विश्वास रखो कि जब तक जीवन है तब तक आपको खाने को मिलता रहेगा। काम करें, जब तक शरीर के हाथ पैर चल रहे हैं, निकम्मा होकर के कोई ना बैठे। जहां हैं अपनी श्रेणी शक्ति और समझ के अनुसार से मेहनती बन करके रहें। मेहनत करोगे तो पहली बात तो ये आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, दूसरी बात कुछ उपार्जन होगा, और तीसरी बात घर परिवार के लोग भी खुश रहेंगे। आलसी आदमी का शरीर जल्दी बूढ़ा होता है। जो आदमी जितना ज्यादा आराम करता है उसकी मौत उतनी जल्दी आती है। अधिक आराम करके आदमी अपनी मौत को जल्दी बुलाता है। उपार्जन तो होगा नहीं, और आलसी आदमी को घर वाले भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मेहनती बने। अब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि बूढ़े हो गए तो भी अब दिन रात दौड़ते रह जाओ। श्रेणी शक्ति समझ के अनुसार से मेहनत करना है। तो मेहनत करते रहेंगे तो जब तक जिएंगे आपको खाने पीने को मिलता रहेगा। विश्वास तो करो। अब तक खाते आए हैं, आगे क्यों नहीं मिलेगा? दुर्व्यसन से बचो और फिजूल खर्ची से बचो। जो आदमी दुर्व्यसनी होगा और फिजूल खर्ची होगा उसको कभी पूरा नहीं पड़ने वाला है। तो जितना कमाएगा दुर्व्यसन में और फिजूल खर्ची में सब खत्म होता चला जाएगा। उसको तो कमी 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 बनी ही रह जाएगी। जितनी आमदनी होती है उसी के भीतर खर्च करो, बल्कि जो आमदनी होती है आपको जो मिलता है उसमें पहले से कुछ निकाल कर रख लो, तब खर्च करो। खर्च करने के बाद बचेगा, तब बचाऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आमदनी से ज्यादा
कभी खर्च मत करो नहीं तो रोना पड़ जाएगा। किसी कवि ने बहुत बढ़िया कहा है, आमदनी कम खर्चा है ज्यादा, यह तो चाल बिकाए का। गुस्सा कम ताकत कम, गुस्सा है ज्यादा, यह तो चाल पिटाए का। याद रखना, फिर से दोहरा रहा हूं, आमदनी कम खर्चा है ज्यादा, यह तो चाल बिकाए का। ताकत कम गुस्सा है ज्यादा, यह तो चाल पिटाए का। होगा ही, ताकत तो कम है और गुस्सा ज्यादा है तो पीटे जाओगे जहां जहां। मैं कह रहा था, संदेह छोड़ करके व्यवहार करो, विश्वास रखो। आप कहते हैं मगन होए नाचो, मगन होकर के नाचो। यहां नाचने का मतलब जीवन का व्यवहार प्रसन्नता पूर्वक करना। जो करो प्रसन्नता पूर्वक करो, प्रेम से करो। सदगुरु कबीर ने बीजक में एक साखी कही है, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। पाइब दीन्हो तास को तनमन बोले साच। ऐ लोगों, प्रेम के कपड़े का अंगरखा बना करके पहनो और नाचो। प्रेम का कोई कपड़ा नहीं होता तो उसका अंगरखा कैसे बनाओगे? मतलब है, सदगुरु कबीर कहते हैं, तुम्हें जो करना है प्रेम पूर्वक करो। जब हम किसी काम को समर्पित होकर प्रेम पूर्वक करते हैं तो हमारा हर काम पूजा बन जाता है। जो आदमी अपने कर्म को, अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को पूजा नहीं समझ सकता, पूजा नहीं बना सकता, उस आदमी का मंदिर में पूजा करना केवल दिखावा है और ढोंग है। मंदिर में पूजा कर रहे हैं बड़े विधि विधान से और अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी का पालन नहीं कर रहे हैं, तो कैसे माना जाए कि वह व्यक्ति मंदिर में सही ढंग से पूजा कर रहा है? कबीर साहब ये कहते हैं कि तुम जो पूजा करते हो, पूजा तो तुम्हारी भावना है, तुम जिसकी पूजा करना चाहो वो पूजा कर सकते हो, लेकिन अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को इतना पवित्र और निर्मल बना करके रखो कि तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाए। उनकी पंक्तियां आप लोगों ने सुनी होगी, जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोओ तो करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। अपनी भावनाओं को इतने उदात्त बना लो, इतनी निर्मल बना लो कि एक छोटे से मंदिर की परिक्रमा की क्या बात है, तुम्हारा आना जाना चलना फिरना परिक्रमा बन जाए। जिस आदमी के मन में कभी निगेटिव थिंकिंग नहीं आती है, जो आदमी कभी नकारात्मक विचार नहीं सोचता, जिसके मन में हमेशा सकारात्मक भाव चलते रहते हैं, सकारात्मक विचार चलते रहते हैं, जिसकी भावनाएं निर्मल है, जिसके विचार पवित्र हैं, यदि वो आदमी खेत जा रहा है तो समझ लेना वो भगवान की परिक्रमा कर रहा है। दुकान जा रहा है, दफ्तर जा रहा है, कारखाना जा रहा है, मंदिर जा रहा है, तो मानो भगवान की परिक्रमा कर रहा है। और मैं तो यहां तक कहता हूं, यदि आपके विचार, हमारे और आपके विचार निर्मल है, भावनाएं पवित्र हैं, सकारात्मक चिंतन है, तो आप बाथरूम भी जा रहे हो ना तो भगवान की परिक्रमा कर रहे हो। ऐसा जीवन बनाने की आवश्यकता है, तब वो काम आएगा, अन्यथा काम नहीं आने वाला है। इसलिए हर काम को प्रसन्नता से, साहब कहते जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा,
मेरा आना जाना चलना फिरना सब परिक्रमा है। ये पूरा भगवान, ये पूरी दुनिया भगवान का मंदिर है। हम मंदिर बनाते हैं, एक उपासना गृह है। ये समझना कि भगवान उस मंदिर में ही सीमित है, संकुचितता है। वो तो एक उपासना गृह है। ऐसा क्यों नहीं सोचते कि पूरा भगवान, ये पूरी दुनिया ही भगवान का मंदिर है, और जितने नर नारी हैं, जितने प्राणी हैं, सब भगवत स्वरूप है। ये देवी देवता है। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद स भूमि विश्वतो वृत्वाद अधितिष्ठत दशांगुलम। उस विराट पुरुष भगवान के हजारों आंखें, हजारों सिर है, हजारों आंखें हैं, हजारों हाथ पैर हैं। हजारों तो कहने तरीका है, अर्थ है असंख्य। गीता के विराट पुरुष की बात आपने सुनी है। गीता से पहले ऋग्वेद में विराट पुरुष की कल्पना की गई है, उसका वर्णन आता है, और कहा गया है वो विराट पुरुष जो परमात्मा है, उसके असंख्य सिर है, असंख्य हाथ पैर है, सब कुछ असंख्य है। और है कैसा वो? सब भूमि विश्वतो वृत्वात्। वह विराट पुरुष परमात्मा पूरी दुनिया में व्याप्त है। तो विराट पुरुष परमात्मा कौन है? प्राणी मात्र की सामूहिकता। एक समष्टि है और एक व्यष्टि है। व्यष्टि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग, और समष्टि सबकी सामूहिकता। तो प्राणी मात्र की सामूहिकता है, ये विराट पुरुष परमात्मा है ऋग्वेद के अनुसार कहें तो। और दुनिया में हर जगह प्राणी है, तो सब तरफ व्याप्त है। देखो यहाँ विराट पुरुष परमात्मा बैठे हुए हैं। इधर हमारे सामने दाएं तरफ भगवती बैठी हैं, देवियां बैठी हैं, और बाएं तरफ भगवान बैठे हैं, देवता बैठे हैं। देवियों की संख्या ज्यादा है, देवताओं की संख्या तो कम है आज। ये जो समाज है, अर्धनारीश्वर महादेव, आपने देखा होगा शिव जी का कोई चित्र, आधा अंग बाएं तरफ स्त्री का और दाएं तरफ पुरुष का। पता नहीं ऐसा शिव कभी हुआ है या नहीं हुआ है। ये पूरा मानव समाज अर्धनारीश्वर भगवान महादेव है, इसलिए इनके साथ सुंदर व्यवहार करना है। अब शिव जी की उपासना करते हो और मनुष्यों के साथ छल कपट का व्यवहार करते हो, धोखाधड़ी का व्यवहार करते हो, किसी प्रकार दुर्व्यवहार करते हो, तो आपने शिव जी को कभी समझा नहीं, भगवान को कभी समझा नहीं है। शिव जी को उपासना करते हो, आप करो, शिव मंत्र जपते हो, जपो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये जो मानव समाज रूपी अर्धनारीश्वर महादेव है, जानबूझकर शक्ति चले तक इनके साथ कोई दुर्व्यवहार तो मत करो। जब कण कण में परमात्मा है, हम बड़े प्रेम से कहते हैं कण कण में परमात्मा है। कहते समय अच्छा लगता है, विश्वास है क्या? दुनिया के 0.5% लोगों को यदि विश्वास हो, मैं 1% भी नहीं कह रहा हूं, 0.5 आधा % भी लोगों को विश्वास हो कि कण कण में परमात्मा है, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जबान से कहने में क्या लिखता, पुस्तक से क्या लगता है? जिस आदमी को धोखा दे रहे हो उसमें परमात्मा है या नहीं है? जब कण कण में परमात्मा है तो किसको धोखा दोगे? किससे झूठ बोलोगे? किससे गलत व्यवहार करोगे? घूस किससे लोगे? मिलावटबाजी किसके साथ करोगे? गबन किसके साथ करोगे? 2 नंबर का माल किसको बेचोगे? और कण कण में परमात्मा है तो बकरा मुर्गा में भी थोगना, तो पकाकर खा जाओगे क्या? कह रहे हैं कण कण में परमात्मा है, अंडा भी खा रहे हैं, बकरा भी खा रहे हैं, मुर्गा भी खा रहे हैं, मछली भी खा रहे हैं, भेड़ा भी खा रहे हैं, और कण कण में परमात्मा है। कहाँ गए तुम्हारा कण कण में परमात्मा?
ये जबान से कन कन में परमात्मा कहना बड़ी सरल बात है, कुछ लगेगा नहीं इसमें, व्यवहार में उतारने की आवश्यकता है। कबीर साहब ऐसा नहीं कहते कि कन कन में परमात्मा है, वे कहते हैं घट घट में परमात्मा है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जाघट परगट हो। और साहब वो भी कहते हैं घट घट में वही साईं बतत है, कटुक वचन मत बोल रे। जिस साईं को तुम प्रयाग में, काशी में, गया में, मथुरा में, वृंदावन और द्वारका में और अमरनाथ में खोज रहे हो, वो तुम्हारा साईं, वो तुम्हारा परमात्मा, वो तुम्हारा खुदा या तुम्हारा ब्रह्म प्रत्येक घट में बैठा हुआ है। इसलिए एक नियम पाल लो कि आज से मैं किसी के साथ कटु वचन का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि घट घट में परमात्मा है ना। किसी से कटु वचन का प्रयोग करना, किसी को गाली देना, मानो परमात्मा को से ही कटु वचन बोलना है, परमात्मा को ही गाली देना है। भगवान की हम बड़ी महिमा गाते हैं, समझते भी हैं भगवान क्या है। जो भगवान को समझ लेगा, परमात्मा को समझ लेगा, उसके जीवन से, उसके तन मन वाणी से कभी कोई गलत कर्म, गलत व्यवहार हो ही नहीं सकता है। तो पढ़ना अलग बात है, कहना अलग बात है। अनजान में भूल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, अनजान में जो भूल होती है सुधर जाती है, किंतु हम जानबूझ करके कर रहे हैं अपनी स्वार्थ के लिए, अहंकार के लिए, गद्दी के लिए, महंती के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। और कैसे कैसे छल हो रहे हैं, धर्म के नाम पर छल हो रहे हैं, भगवान के नाम पर छल हो रहे हैं, और किसके साथ के नाम पर छल नहीं हो रहा। अब ये बात पूरी दुनिया में है अपने अपने ढंग से, अब पूरा काल से चली आ रही है, क्योंकि आदमी के मन बेईमान बना हुआ है ना। तो भगवान क्या करेगा फिर, कि परमात्मा क्या करेगा? हमारा मन ही खराब है। तो मैं कह रहा था, सदगुरु कबीर कहते हैं जो कुछ करो तो पूजा, जो कर सब पूजा। इसी बीच में मैंने उदाहरण दिया था कि ये विराटपुर जो मानव समाज है, इन सब की जो समष्टि, इन सब की जो सामूहिकता है, वही विराटपुर परमात्मा है। इसलिए हम जानबूझकर किसी के साथ कोई गलत व्यवहार, कोई अपराध न करें। जो बन सके सेवा करने का, सहयोग करने का प्रयास करें। सेवा नहीं कर सकते, सहयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम सबकी सेवा भी नहीं कर सकते, हमारे पास इतना समय भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है। जितने लोग सेवा कर सकते हैं सेवा करें, लेकिन दुर्व्यवहार किसी के साथ ना करें। जब ऐसा करेंगे तो हमारा हर काम पूजा बन जाएगा। मंदिर की पूजा ही पूजा नहीं है। दफ्तर में काम करना, खेत में काम करना, खलिहान में काम करना, नाली साफ करना, सीवर साफ करना, सड़क साफ करना, जूता बनाना, कपड़ा बनाना, गाय चराना, बढ़ई का काम, सब काम पूजा है। हिंदू परंपरा में जिसे पूर्ण परब्रह्म परमात्मा कहा जाता है, महाराज श्री कृष्ण वे गाय चराने का काम करते रहे। लोग कहते अरे ग्वाला की क्या अकल होगी, श्री कृष्ण जैसा ग्वाला बनकर दिखाओ भरा, पता चलेगा। तो श्री कृष्ण महाराज गाय चराने का काम करते हैं। वेद में ये बात आती है, ऋग्वेद में ये बात आती है, महाभारत में सभी जगह तो कहा गया है उनको। ईसा मसीह यूसुफ बढ़ई के पुत्र थे, तो बढ़ई का काम करते थे। मुसलमानों द्वारा पूज्य हजरत मोहम्मद बकरी चराने का काम करते रहे बचपन में। क्या छोटे हो गए? हम कबीर साहब का अनुयायी हैं। कबीर साहब कपड़ा बुनाने का काम, कबीर साहब कपड़ा बुनने का काम करते थे, बेचने के भी काम करते रहे होंगे। संत रविदास जूता बनाने का काम करते थे। गुरु नानक देव बनियागिरी का काम करते थे। कबीर साहब के साथी संत सेना नाई थे, बाल बनाने का काम करते थे। अनेक संत लिए जा सकते हैं। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, कारू रहम ततो भितक उपल पक्षिना। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं मैं बढ़ई हूं,
मेरा पिता वैद्य है और मेरी माँ भाड़ भूनने का काम करती है। भाड़ भूनना छत्तीसगढ़ में कहें तो चना मुर्रा भूनने वाला। एक ही परिवार में बेटा बढ़ई, पिता वैद्य और मां भड़भूष। तो अपनी पुरानी परंपरा हम भूल गए हैं और हमने मान लिया कि अमुक काम छोटा है, अमुक काम छोटा है। इसीलिए तो इस विकसित जमाने में भी हम वो उन्नति नहीं कर पा रहे हैं जैसी उन्नति दुनिया के अनेक राष्ट्र कर रहे हैं। साहब कहते हैं जो कुछ करूं तो पूजा, मैं जो करता हूं सब पूजा है। अब अंतिम बात मैं कहता हूं, बस 10 मिनट समाप्त करूंगा। तन मन बोले सांस, पानी दिन हो तास को तन मन बोले सांस। ये पूरी प्रकृति सत्ता उस आदमी के जीवन में चमक देती है जिसके मन सा वाचा कर्मणा सत्य की प्रतिष्ठा होती है। इसलिए जानबूझकर झूठ ना बोले दूसरे को धोखा देने के लिए, सत्य के रास्ते पर चले। कबीर साहब ने कहा है, सात बराबर तपने झूठ बराबर पाप। झूठ के समान कोई पाप नहीं और सत्य समान कोई तप नहीं। मानस में आप पढ़ते ही हो, गोस्वामी जी क्या कहते हैं, धर्म नो दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बसाना। वेदशास्त्रों में बखान करके कहा गया है कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। ये तो गोस्वामी जी इतना ही कहते हैं कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, किंतु वाल्मीकि रामायण में महाराज राम कहते हैं कि सत्य के समान कोई ईश्वर नहीं है, सत्य ईश्वर है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में प्रसंग आता है जहां भरत महाराज राम को मनाने गए हुए हैं, दोनों में तर्क चलता है। उसी बीच में एक ऋषि, दबाले नाम के एक ऋषि राम को अयोध्या लौटने की बात कहते हैं। उसी को उत्तर देते हुए वाल्मीकि रामायण में राम ने कहा है, सत्यमेव स्वरो लोके सत्य धर्म सदाश्रिता, सत्य मूलानि सर्वाणि सत्या नास्ति परम पदम। शब्दों पर ध्यान दें, ये कबीर साहब नहीं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। वाल्मीकि रामायण में महाराज राम स्वयं कह रहे हैं, सत्य में स्वरो लोके, सत्यम एव ईश्वरो लोके। इस संसार में सत्य ही ईश्वर है। ये नहीं कहा जा रहा है कि ईश्वर सत्य है, तब बात गड़बड़ हो जाती। कहते सत्य ही ईश्वर है, मतलब सत्य को छोड़कर और कोई दूसरा नहीं, ईश्वर नहीं है। इसलिए सत्यता पूर्वक जीवन जी। सत्य धर्म सदाश्रित, सदा से धर्म सत्य पर ही टिका हुआ है। सत्य को हटा दो, धर्म बेजान हो जाएगा। सत्य मूलानि सर्वाणि, जितने भी पुण्य कर्म है, जितने भी शुभ कर्म है, सबका मूल क्या है? सत्य। सत्यात् नास्ति परम पदम, सत्य से बढ़कर और कोई परम पद नहीं है। कबीर सदगुरु कबीर कह रहे हैं, पानी दिन हो तात को तन मन बोले साथ। ये पूरी प्रकृति सत्ता उस व्यक्ति के जीवन में चमक देती है जिसके मनसा वाचा कर्मणा सत्य की प्रतिष्ठा होती है। लोग कहते हैं साहब आप सत्य की बात तो कहते हो, लेकिन जमाना बदल गया है, बिना झूठ बोले काम नहीं चलता है। यदि हम सच बोलें तो हमारा तो घर परिवार से एक दिन बिक जाएगा, इसलिए झूठ बोलना पड़ता है। बिना झूठ बोले काम नहीं चलता है। ठीक है, मानते हैं आपकी बात को। अब चलो थोड़ा देखते हैं। आपने अपनी पत्नी को कहा, देखो जी अभी 10 बज रहे हैं, एक जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा हूं, लगभग 2 बजे तक मैं लौट पाऊंगा, तब तक तुम भोजन बना करके रखना। आपकी पत्नी कहती है ठीक है जाओ। आप चले गए,
2-2:30 बजे आप भूखे प्यासे थके मांदे लौटे, आपने देखा कि भोजन तो बना नहीं है, आपकी पत्नी बिस्तर पर लेटी हुई है। आपने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं 2 बजे तक लौटूंगा, भोजन बनाकर रखना, तुम अभी तक भोजन बिना चूल्हा भी नहीं जला तुम्हारा, तुम बिस्तर पर लेटे हो, क्या बात है? आपकी पत्नी कहती है क्या बताऊं, आपने कहा तो था, लेकिन आपके जाने के बाद मेरे पेट में और सिर में इतना दर्द हुआ कि मैं उस दर्द मारे बेहोश जैसी हो गई और बिस्तर पर लेट गई। अभी अभी मेरी आंख खुल रही है, अभी मेरा दर्द दूर हो रहा है, तो भोजन कैसे बनाऊं? तो आप कहते हैं लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखने से, तुम्हारे शरीर देखने से ऐसा लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे शरीर में दर्द कहाँ है, तुम झूठ बोल रही हो। आपकी पत्नी कहती बिना झूठ बोले काम कैसे चलेगा? खुश हो गए ना? अभी तो आप कह रहे थे बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा। तो आप ये चाहते हो या कह सकते हम ये चाहते हैं कि दुनिया में सभी लोग हमारे साथ सत्यता का व्यवहार करे, सत्य बोले, केवल मैं झूठ बोलूं, ऐसा तो सभी चाह रहे हैं। फिर जमाना सदैव सत्य का रहा है, हम तो झूठ बोलते हैं ना, उसको भी क्या कहते हैं, भगवान कसम मैं सच बोल रहा हूं बोलेंगे झूठ और कहेंगे भगवान सच बोल रहा हूं। झूठ को हम चलाना चाहते हैं सत्य के आधार पर। कोर्ट में वकील कह दे, एडवोकेट बैरिस्टर कह दे, माय लॉर्ड अभी तक मैंने जितना कहा है ना झूठ कहा है, तो जीत जाएगा मुकदमा। वकील चाहे जितना झूठ बोले कहेगा माय लॉर्ड मैं जो कुछ कह रहा हूं सच ही कह रहा हूं। तो जमाना झूठ का नहीं है, जमाना सच का है। सच्चाई के रास्ते पर चलो तो पहले चलते चलते ताकत बढ़ेगी, साहस बढ़ेगा, अंदर में एक निर्भयता आएगी, आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस ही नहीं ना आपको कि हम सत्य रास्ते पर चलेंगे तो हम चल नहीं पाएंगे। आत्मविश्वास, सत्यवादी का आत्मविश्वास सदैव मजबूत होता है, उसे घबराना नहीं पड़ता। झूठे व्यक्ति को हमेशा भयभीत रहना पड़ता है। तो मैं मूल बात पर आता हूं। साहब कहते हैं कि होए निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह छाड़ो। पहली बात तुम संदेह छोड़ दो, अब विश्वास का त्याग करो। कम से कम अपने परिवार वालों पर, अपने मित्रों पर, संगी साथियों पर तो विश्वास करना शुरू करो। और फिर जो करो प्रसन्नता के साथ करो, समर्पित होकर करो, सेवा समझ कर करो। जब समर्पित होकर सेवा समझ करके करोगे तो आपका हर काम पूजा बन जाएगा। और जो कहा आदमी हर काम को पूजा समझ करके करता है, मंदिर में की जाने वाली पूजा उसी की सार्थक होती है। जो आदमी अपने ड्यूटी का, कर्तव्य का पालन बराबर नहीं कर पाता, उसकी मंदिर की कोई पूजा सार्थक नहीं होगी, वह केवल अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन साहब कहते हैं इसके लिए करना क्या है, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। लोभ छोड़ो। लोभ होता है निर्जीव पदार्थों का, रुपये पैसे, जमीन जायदाद, मठ मकान, गद्दी महंती, मान प्रतिष्ठा, ये सब निर्जीव हैं, इनके लिए लोभ होता है। मेहनत करो। लोभ करने का, लोभी आदमी कोई भी पाप कर सकते, इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में लोभ को पाप का बाप कहा गया है। लोभ छोड़ करके काम करो, काम बढ़िया बनेगा। और लोभ करोगे तो पाप के बिना रहोगे नहीं, और पाप करोगे तब पाप का फल अकेले भोगना पड़ेगा, कोई बांट नहीं पाएगा। अपनी कमाई आपको, ना माई ना बाप को। दूसरी बात, मोह। मोह जीवित प्राणियों के लिए होता है, खासकर मनुष्यों के लिए। प्रेम करो, सेवा करो, आदर करो। इसलिए साहब हुजूर कबीर ने कहा ना कि पोथी पढ़ पढ़े जगमुआ पंडित भयाना कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। दुनिया के जितने भी संत में, किसी भी परंपरा में, उन्होंने किसी के साथ मोह नहीं किया, उन्होंने प्राणी मात्र के साथ प्रेम व्यवहार किया। इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा में कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन
हम कुटुंब को ही वसुधा नहीं मान पाते तो वो बातें तो वसुधा कुटुंब कहाँ बनेगी। सेवा करो, प्रेम को अपनी ओर से जो कर सकते बेहतर से बेहतर, दूसरों को खुश रखने का प्रयास करो, चापलूसी से नहीं, बुद्धिमानी से नहीं, ईमानदारी से, सेवा से, बेहतर से बेहतर। ये समझ लें कि इनके साथ जो मैं व्यवहार कर रहा हूं शायद मेरा आखिरी व्यवहार होगा, इसलिए आखिरी व्यवहार होगा तो बेहतर से बेहतर क्यों ना करूं मैं। ऐसा प्रेम का व्यवहार करो, सेवा करो, फिर अपने आप बढ़िया हो जाएगा। और तीसरी बात साहब कहते हैं भ्रम छोड़ो। भ्रम हो कुछ, दिखाई पड़े कुछ, हो कुछ, समझ में आए कुछ। जो चीज जहां नहीं है उस चीज को वहां मान लेना। जैसे धूप की लहरियों में पानी का भ्रम होना, इसीलिए मृगा मारा जाता है। अनेक प्रकार के भ्रम है समाज में। भूत प्रेत का भ्रम है। भूत प्रेत केवल काल्पनिक है, केवल काल्पनिक। आपके इस बस्तर क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं, यदि किसी को ये विश्वास होता है या किसी के पास है ऐसा भूत प्रेत, तो ले आए हमारे सामने, हम उस भूत से बात कर लेंगे। और ज़्यादा नहीं होगा तो ले जाएंगे प्रयागराज संगम में विसर्जित कर देंगे। कोई बड़ा सा बड़ा बैगा हो आपके सामने, जितना बड़ा बैगा हो, ले आए, हम बैठे हैं, हमारे पास प्रेत छोड़ दे और ये कर दे। भूत प्रेत का भ्रम। और महादुर्भाग्य आपके छत्तीसगढ़ का, ये जो देवियां बैठी हुई है, इनके ऊपर आरोपण लगाना, किसी देवी के साथ, किसी परिवार के साथ दुश्मनी निभाना है, उस परिवार को बदनाम करना है, बर्बाद करना है, तो किसी परिवार देवी को कह दो ये टोन ही है, बस खत्म मामला। फिर तो पूरा गांव विरोध हो जाएगा, उसको पूरा परिवार ही विरोध हो जाए। ये टोन ही होते हैं। टोनहा कौन कौन है इसमें बताओ तो। जब टोनी है तो टोनहा का पति भी तो होना चाहिए ना। टोनी बिल्कुल भ्रम है, कोई नहीं होता है। जो आदमी दूसरे किसी स्त्री पर लांछन लगाता है टोनी है, वो महापापी अपराधी आदमी, उसको तो जेल भेजना चाहिए। अपराध मत करो, अन्याय मत करो किसी के साथ, किसी के आत्मा को कुचलो मत टोनी कह करके। तो भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, टोनी तो होती ही नहीं है। झाड़ फूंक केवल अपने मन को सांत्वना के लिए है, कुछ झाड़ फूंक कुछ नहीं होने वाला है। दिशाशूल शकुन और शकुन, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, काम बिगड़ गया। यदि बिल्ली रास्ते से काम बिगड़ता ना तो हम जीवित नहीं रहते आपके सामने। पता नहीं हजारों सैकड़ों बिल्ली ने रास्ता काटा होगा, जीवित है आपके सामने। कुछ छोटी सी बिल्ली 8-9 इंच की, 5 फीट का आदमी डर गया उससे, 6 फीट का आदमी डर गया। कितना कमजोर है आपका मन। और एक बात बता दूं, यहां अधिकतम साहू समाज के लोग बैठे हुए, जैसे आप लोग तेली कहते हो। यूपी में तेली को देखना महाअपराध है। सुबह सुबह यदि कोई तेल लेकर तेली दिख तेल लियो, दिखा पड़ा तेली, समझ लो काम बंठाढार हो जाना है। आप तेली लोग बैठे हो ना, यूपी का एक यादव भी तेली छुआ पानी नहीं पीता है। याद रखना, अपने बहुत बहुत बड़ा मानकर अहंकार मत करना। आप कहते हो ये छोटा है, वो छोटा, वो छोटा है। छोटा कोई नहीं होता भाई, आदमी बराबर है। आदमी की जाति छोटी बड़ी नहीं होती है। आदमी केवल आदमी है, इसलिए आदमी साथ आदमियत का व्यवहार करो। तो भूत प्रेत जादू टोना, जादू नाम की कोई चीज नहीं होती। मंत्र तो जैसे कुछ होता ही नहीं है कि ये मंत्र पढ़ोगे एक काम बन जाएगा, मंत्र पढ़ोगे एक काम बन जाएगा। केवल भ्रम, बकवास। हाँ, मंत्र पढ़ोगे तो मन में सात्विक भावना आएगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, संस्कार अच्छे बनेंगे। लेकिन काम बनेगा जब आप करोगे तब। मंत्र पढ़ करके आज तक कोई लड़का बिना पढ़े परीक्षा में पास हो गया हो तो बता दो मुझे। पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए और तमाम भ्रम है। समय बहुत हो चुका है, मैं बंद करता हूं अब। तो एक पंक्ति मैंने आपके सामने कही थी सदगुरु कबीर की, होए निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो।
लोभ मोह और भ्रम को छोड़ करके, सारे संदेह को छोड़ करके ये सुंदर जीवन मिला हुआ जिसके लिए कहा गया है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बेहतर से बेहतर तरीका से जीवन को जीने का प्रयास करो। और तरीका यही है कि जीवन से का जब अंतिम समय आ जाए, दुनिया से प्रस्थान करने का समय आ जाए, तो मन में कोई पश्चाताप ना हो, एक खुशी हो कि मानव जीवन पा करके मुझे जो करना चाहता था मैंने कर लिया, अब जा रहा हूं तो कोई पछतावा मेरे मन में नहीं। इसलिए मानव मात्र के साथ प्रेम का, सेवा का, आदर का, सम्मान, जाति को लेकर, वर्ण को लेकर, मत मजहब को लेकर, रुपये पैसे को लेकर किसी आदमी को छोटा मत समझो, उसका तिरस्कार मत करो। मानो छोटा है तो बड़ा कौन है। कल मैंने कहा था वेद व्यास जी के महाभारत का ये मंत्र, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न मानुषा क्षेत्रम है किंचित। ये वेद व्यास जी कहते हैं महाभारत में। मैं गोपनीय बात बता रहा हूं कि दुनिया में मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। बंगाल में संत हुए चंडीदास जी महाराज, उन्होंने कहा है, सुनो मानुष भाई, सवार ऊपर मानुष तहार ऊपर नहीं। सबसे मनुष्य ऊपर है, तुम्हारे ऊपर दूसरा कोई नहीं है। इसलिए न अपने को छोटा समझो, न अपने को बड़ा समझो। छोटा समझ करके हीन भावना मत लाओ और बड़ा समझ करके अहंकार मत करो। हम मनुष्य हैं पर्याप्त, बस हमारे सामने वाले मनुष्य हैं, मनुष्यता का व्यवहार करो और अपने कर्तव्य का ईमानदारी से समर्पित होकर के पालन करो। हर काम पूजा बन जाएगा। सत्य के रास्ते पर चलो, जीवन अपने आप चमक आ जाएगी और ये हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इन्हीं सब बातों को इन सब बातों प्रेरणा पाने के लिए संतों की संगति, सत्संग की आवश्यकता होती है। संत किसी मत मजहब संप्रदाय के हों, संत तो केवल संत होते हैं। सबका आदर करें, सम्मान करें, सबकी वाणियों को सुने, उसमें से जो अच्छा लगे ग्रहण कर लेना, न लगे छोड़ देना। सार सार गहे थोथा दे उड़ाए, हर जगह सार ग्रहण। जैसे मधुमक्खी सब जगह से सार ले लेकर शहद बना लेती है, ऐसे ही जो व्यक्ति हर जगह से सार ग्रहण करके मधुरस के समान एक सुगंधित चीज बना लेता वो है, उसका जीवन प्रसन्नता से भर जाता है। संतों का, गुरुजनों का हमारे लिए यही निर्देश है, यही आदेश है। उनके बता रहा से बस चल कर जीवन सफल बनाएं और जैसा संभव मानव समाज की सेवा करके जीवन को अच्छे ढंग से जिए। आप सब बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत 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 मंगल कामना कि आप अपने जीवन को पूरी प्रसन्नता से, शांति से जिए और दुनिया में एक आदर्श स्थापित करके यहाँ से प्रस्थान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की। अभी हम सब पूज्यवर गुरुदेव जी से आशीर्वचन ले रहे थे। ऐसे ही और सुंदर और कल्याणकारी विचारों को जानने और समझने के लिए आप सब कबीर साहित्य केंद्र पर कई विषयों पर संतों द्वारा रचित अनेक ग्रंथ हैं और मेमोरी कार्ड भी वहाँ